पास स्किल नॉलेज नहीं रहता है। इसके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, जो कि आगे काम करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बाद में किस्मत को और अपने परिवार को दोष देते हैं कि इससे हमारे नसीब में नौकरी नहीं थी, काम नहीं था। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को, सभी लोगों को कौशल विकास का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया पर बहुत ध्यान देते हैं और कौशल विकास को लेकर बहुत सारे कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। इसी कार्यक्रम में हम लोग पूरे देश में NSDC जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन मिनिस्ट्री पार्टनर है स्किल डेवलपमेंट, हम लोग पूरे देश में कौशल विकास का, कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराते हैं और जिससे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र देश में सबसे ज्यादा हमारे संस्था द्वारा स्थापित किए गए हैं। डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। हम लोग बड़े पैमाने पर पूरे देश में कौशल विकास यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारी चीजों तो शहर के छात्राओं को जानकारी हो जाती है, शहर के लोगों को हो जाती है, मगर ग्रामीण अंचल के छात्रों को, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कीम निकालती है जिसका आप लाभ लेके अपने क्षेत्र में ही ऐसी खुद के व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं या कि कहीं न कहीं कंपनियों में प्लेसमेंट होकर कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा हम बनेंगे, कोई चाहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई चाहता है इंजीनियर बनेंगे। कब आप बनेंगे? जब आपके मन की बात को हम जानेंगे, आपके कौशल को हम जानेंगे। वो माध्यम है कैरियर काउंसलिंग। आपकी काउंसलिंग करेंगे और जब काउंसलिंग करेंगे तब हम जानेंगे कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या है और किस अनुरूप आपकी हम मदद कर सकते हैं। जब उस अनुरूप आपकी हम मदद करेंगे, वैसा आप जब बनेंगे, वैसा आप माहौल पाएंगे, तब उसकी ओर आप लगन के साथ अपने अध्ययन अध्यापन को आगे जारी रखेंगे और उस मंजिल को आप तय करेंगे। लेकिन आज अभी आया डिजिटल इंडिया, अभी आपने विकसित भारत के निर्माण को आपने बताया। इसके लिए मैं दो पंक्तियों से आगे बढ़ता हूं। रीति की खानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, बेजार न हो, बेजार न हो, सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। आज जमाना बदलने की बात है, नहीं तो एक काम करते रहोगे और जिंदगी में वही करते करते अपने मंजिल को तय नहीं कर पाओगे। वो बात क्या है? जिंदगी भर यही भूल करता रहा गालिब, जिंदगी भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे में था आईना साफ करता रहा गालिब। इसलिए आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, आईना हमेशा साफ होता है। अपने चेहरे को साफ करने की जरूरत है, अपने स्किल को डेवलपमेंट करने की जरूरत है, अपने कौशल को निखारने की जरूरत है। तब हमारा डिजिटल इंडिया और विकसित भारत माननीय प्रधानमंत्री के सपने साकार होंगे और अब ये सार्थक होगा कि यह जो अध्यक्ष के माध्यम से पूरे 22 राज्यों में 300 जिलों में अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आपने फिल्म में एक गाना सुना होगा, मैं देखे चाहे लाखों चेहरे तुम सा नहीं देखा। मैंने बहुत सारे क्षेत्र देखे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जिस तरह से आयोजन के माध्यम से एक कौशल विकास यात्रा निकाली जा रही है पूरे 22 राज्यों में और 300 जिलों में, ऐसा हमने अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आकर के हमने कोई ऐसी नहीं देखी, कोई संस्थान इस तरह से विकास यात्रा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार और छात्र हित में ग्रामीण अंचलों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के क्षेत्र में ऐसा प्रयास किया हो, ये पहला संस्थान होगा। मैं सम्मानीय प्रवीण तिवारी जी उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से आज आप इस क्षेत्र में निरंतर काम करते रहे, मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। और बोलने को तो बहुत है, बोलने इसलिए बहुत है कि कोई कागज में तो लिखा नहीं है, कागज में तो यहाँ लिखा है कोरा कागज था मन मेरा।
अब जब कोरा कागज होता है अभी उसमें कुछ पहले से लिखा जाता है, अब उसको केवल हमको बांटना है। आप लोग बहुत अच्छा सभी संगीत के क्षेत्र में बच्चों, मैं एक बात आप लोग से कहूंगा, अनुशासन परमो धर्म, काम चेष्टा तपो ध्यानम स्वयं तथैषा अल्पहारी यज्ञागी विद्यार्थिका पंच लक्षण। आप में 5 लक्षण होना चाहिए। माता पिता के सपनों को साकार करने के और इस भारत देश के राष्ट्र निर्माण करने के और भावी देश के आपका आधार हो। लेकिन आप जब अनुशासन में रहोगे और 5 नियमों का पालन करोगे तभी जाकर के आप इस देश के एक अच्छे और प्रतिभावान शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेंगे और हम सबके सपने साकार करेंगे। पुनः एक बार इस आयोजक के क्षेत्रीय प्रभारी और उनकी टीम को मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। बोलने के लिए सभी बहुत हमको बरसाते अभी ये बाकी, लेकिन आपको भी जाना है। हम लोग 8 बजे सवेरे से आया हूँ। बहुत सारे कहीं हम लोग खोज भी चालू हो जाए हमारे अध्यक्ष महोदय का विजिट की कहाँ चलेंगे सवेरे से, इसलिए सभी समस्याओं को देखते हुए पुनः पूरी टीम को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के व्यवस्थापक, इस विद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस बच्ची को चाहता हूं कि आप रामा रामा रखते रखते पीटी रे उमरिया आपको मैं स्टेट लेवल तक ले जाऊंगा आने वाले समय में। आपका छात्र छात्राएं, मैं सभी का इस कौशल विकास यात्रा की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और मैं इस विद्यालय के प्राचार्य से को भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनसे मेरी बात हुई कि ये कौशल विकास यात्रा हमारी निकाली जा रही है तो आपके विद्यालय में हम लेके आना चाहते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप जरूर आइए, हम आप अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करके करवाएंगे। तो सबका मैं स्वागत करता हूं और इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी सबको देना चाहता हूं। जो हमारी संस्था है आईसेक्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने प्रदेश के लिए सबसे पहली कंपनी है। कंप्यूटर का जो युग आया वो आईसेक्ट ने अपने प्रदेश के लिए कंप्यूटर की शुरुआत की और पूरे देश में सबसे पहले कंप्यूटर में हिंदी में जो किताब लिखी गई, किताब कंप्यूटर एक परिचय, वो हमारे आईसेक्ट संस्था के द्वारा लिखी गई। कौशल विकास यात्रा आईसेक्ट के द्वारा विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है। इस वर्ष भी लगभग 22 राज्यों से लेकर 300 जिलों में एक साथ एक कौशल विकास यात्रा निकली है, जो कि 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम पूरे देश में यात्रा लेके जा रहे हैं। और यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम गांव-गांव तक जाएं और कौशल विकास, कौशल उन्नयन के बारे में सबको जानकारी दें। सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को, छात्र छात्राओं को, जो कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में, अपने देश प्रदेश के बारे में जो नई गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी देना, नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी देना, कुछ इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम ये कौशल विकास यात्रा जो कि हम आपके बीच में लेके आए हैं, उसका उद्देश्य यह है कि सभी युवा जो हमारे देश के युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी प्रतिभा को, उनके स्किल को, उनके कौशल को जागृत करना, उनको बढ़ावा देना, जिससे हम देश के लिए कुछ सहभागी बन सकें। हमारी आईसेक्ट संस्था लगभग 40 वर्ष पुरानी है। 40 वर्ष के दौरान हमारी संस्था में 6 प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित हुए। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थापित है, सीवी रमन के नाम से दूसरा बिहार में वैशाली जिला है, वहां है, मध्य प्रदेश से खंडवा में। आईसेक्ट के नाम से हजारीबाग बिहार में, झारखंड में, और मध्य प्रदेश में पहला, मध्य भारत का पहला स्किल विश्वविद्यालय, स्कोप ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थापित है।
इन विश्वविद्यालयों के द्वारा हम लोग कई तरह के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जो कि अलग तरह के कोर्सेस होते हैं, जिसमें जॉब की संभावना, स्किल की संभावना और काम करने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे हमारा